कि ये बिहार की जनतंत्र को, लोकतंत्र को, भारत की संस्कृति को, बिहार की भाईचारा को बदनाम करने का काम करता है लोग। मैं थी था तो वो बोली थी कि मेरे अभी पढ़ाई चल रहे हैं, मेरे पास अभी मैप नहीं है। हार जीत होता है, कौन नहीं जानता है कि नहीं हार जीत होता है, लेकिन इस तरह से ग्रसित होकर के अगर कर रहा है तो मैं इसका विरोध करता हूँ। ठीक है, 20 साल पहले से खाली नहीं करवाया गया, 20 साल में खाली नहीं करवाया गया, आज क्या ऐसा हो गया कि खाली करना पड़ा? आप कितना बड़ा क्राइम करके जेल जाते हैं, पहले आपको नोटिस भेजा जाता है। अगर राजनीतिक भावना से ग्रसित होकर के ऐसा कर रहा है तो ये 100% गलत है। एनडीए का सरकार है और सम्राट चौधरी थोड़ा सा हो गए हैं पागल आजकल। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए 20 वर्षों बाद 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास लालू परिवार को खाली करना होगा। अब इस चीज को लेकर, बंगला को लेकर बवाल जो है वह शुरू हो गया है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद है जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। लालू परिवार को 10 नंबर बंगला, 10 सर्कुलर रोड, राबड़ी आवास जो कहा था, आप लोग जानते हैं 10 नंबर, उसको खाली करना होगा। किस तरीके से आप लोग देखते हैं? मेरा नाम, नमस्ते, आपके माध्यम से सबको करना चाहते हैं और प्लस मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। ठीक है, ये 25 साल पुराना आवास है राबड़ी देवी का। ठीक है, प्लस विधानसभा में उनका है बहुमत है। ठीक है, वो है विधानसभा में, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है। ठीक है, मान लिए अब डिप्टी मतलब पूर्व सीएम रह चुकी है। ये नियम तो है ही नहीं। हम 2 पॉइंट आपको लेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। उनका तो ये कहीं लिखा हुआ पहले नहीं था। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है कि पहले ये नहीं लिखा हुआ था कि जो आवास अलॉट हो गया वो नहीं बदल सकता है। ठीक है, अब ये पूरी एनडीए का किया गया हुआ है। अभी हम लोग इस राबड़ी देवी पूरा बैठ के यही सोचा जा रहा है क्या करना है। ठीक है, अभी टाइम लगेगा, नहीं तो होगा तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, तो कोर्ट भी जाया जाएगा। ठीक है, बस यही चल रहे हैं अभी अंदर का बात। पर ये पूरी एनडीए का मनोमंजी है, मतलब बुलडोजर चला गया, मतलब कि बदले की राजनीति, बदली राजनीति है। और एक चीज सोचे ना, 25 साल से कोई शादी 16 वो खाली नहीं करवाया गया, अभी अचानक खाली का कैसे आ गया? ये कुछ नहीं है, ये एनडीए का किया गया है, कुशासन का सरकार है। हाँ, चलिए एक और लोग हैं, इनसे भी थोड़ा बात करते हैं, आपसे भी बात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं 10 सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश सामने आया है नई सरकार बनते ही? अभी तो मुझे मालूम नहीं है, हाँ, आपको किस सूत्र से मालूम हुआ है हाँ, वो आप बता सकते हैं, जी, लेकिन अभी तक मुझे इस बात का जानकारी नहीं। हाँ। अब 10 सर्कुलर रोड किस विषय पर खाली करवा रहा, कौन आवास खाली करवा रहा? 10 सर्कुलर रोड में बहुत सा आवास है ना? 10 सर्कुलर रोड में एक ही राबड़ी आवास है, उसको खाली कराया जा रहा है, उनके जगह पे दूसरा आवंटन किया गया है। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है संविधान के अनुसार, हाँ, ये तो सिस्टम है, संविधान में बात है। हाँ, जो भी कोई हार जाता है और जीता हुआ प्रत्याशी के लिए आवंटन करना पड़ता है, उस पर कोई राजनीति नहीं होता है, हाँ। वो कानूनन बात है। उसके लिए हम इसको सही मानते हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल सही मानते हैं, हाँ, ऐसा होता भी है। लेकिन हाँ, आक्रोश में आकर हाँ, बदले की भावना से हाँ, इंसल्टी करने के लिए, हाँ, राजनीतिक से ग्रसित होकर के अगर कोई इस तरह से करता है हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये बिहार की जनतंत्र को, हाँ, लोकतंत्र को, भारत की संस्कृति को, बिहार की भाईचारा को बदनाम करने का काम करता है लोग। ठीक है, हार जीत होता है, कौन नहीं जानता है कि नहीं हार जीत होता है, लेकिन इस तरह से ग्रसित होकर के अगर कर रहा है तो मैं इसका विरोध करता हूँ और पुरजोर विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कानून कहता है उसके लिए समय होता है, समय निर्धारित होता है, उसके लिए नोटिस भेजा जाता है, प्रक्रिया है हर चीज का। आप कितना बड़ा क्राइम करके जेल जाते हैं, पहले आपको नोटिस भेजा जाता है, वारंट भेजा जाता है, तब अरेस्टिंग होता है। आपका क्या मानना है, मतलब कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या मानना है? अगर राजनीतिक भावना से ग्रसित होकर के ऐसा कर रहा है तो ये 100% गलत है। नहीं, ये तो नियमता कहा जा रहा है कि भवन निर्माण विभाग का आदेश आया, उसके बाद एक चीज। नियम है तो उस पर चर्चा ही करना बेकार है। चलिए मैं भी बात बोला भी।
चलिए हमारे साथ एक युवा भी है, इनसे ही बातचीत करने की। क्या मानना है आपका, क्या मानना है, सही है गलत है? कुछ लोगों का कहना है कि या राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है, ये राजनीति की नीचता का सूचक है, तमाम बातें कही जा रही है। आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, आपका क्या मानना है? हम तो यही मानेंगे कि ये पूरा पूरी गलत है, ठीक है, पूरा पूरी गलत है, ठीक है। 20 साल पहले से खाली नहीं करवाया गया, 20 साल में खाली नहीं करवाया गया, आज क्या ऐसा हो गया कि खाली करना पड़ा, पहला चीज। सेकंड चीज, सरकारी आवास था, आवंटन बदल दिया गया, दूसरे जगह आवंटित किया है। 15 साल से कहाँ थे? 15 साल से गवर्नमेंट कहाँ था? हाँ। 15 साल से नहीं दिख रहा था कि सत्ता में नहीं है, पूर्व में है तो खाली करवाए राबड़ी देवी को। आज ऐसा क्या हो गया कि राबड़ी देवी को खाली करना पड़ रहा है? ठीक है, ये कुछ नहीं, ये कुशासन का सरकार है, एनडीए का सरकार है, और सम्राट चौधरी थोड़ा सा हो गए हैं पागल आजकल, ठीक है, वो जो मन करता है वो करते हैं, ठीक है। और बहुत चीज़ अभी बिहार में होंगे। और हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, ये जो दबंगा के एक मित्रा ठाकुर थी, वो बोली, मैथिली ठाकुर, वो बोली थी कि मेरे अभी परान चल रहे हैं, मेरे पास अभी मैप नहीं है, ब्लू प्रिंट नहीं है। पर आप क्या हुआ, आप तो बन गए हैं, तो ब्लू प्रिंट तो दिखाए कि कहाँ क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अभी लोग आराम करेंगे 5 साल। हम आपको आज बता दे रहे हैं, 5 साल, 4-4.5 साल तक कुछ नहीं करेंगे। 4.5 साल बाद इनको याद आएगा कि बिहार गवर्नमेंट, बिहार में लोग हैं, सबके लिए काम होंगे। चलिए, सबके लिए काम होंगे अगले 4.5 साल, जब वक्त बीतने की ओर रहेगा। और देखिए राष्ट्रीय जनता दल की आज बैठक भी होनी है, समीक्षा बैठक, और उसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वह पहुंचने वाले हैं। और इस चीज़ को लेकर, चूंकि जब से यह बात सामने आई बंगले को लेकर, जब से बवाल जो है वह सामने आया, और उसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं अपने आप में काफ़ी तेज हैं। और देखिए अब इसके बाद आगे की तस्वीर भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक इन तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।